आज हम ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग के बारे में बात करेंगे। वाजिद के मुलाजिम भोला को इस बात का बहुत दुख था कि एक अरसा वाजिद ने सिकंदर के घर का नमक खाया, लेकिन वाजिद ने उनसे वफा नहीं की और सिकंदर को कत्ल कर दिया। अब वाजिद की नजर सिकंदर खान की बहन रिया पर थी। वो उसकी भी जिंदगी बर्बाद कर देगा और अस्मा, जो इसकी चालाकियों को समझ ना सकी, आज वाजिद की वजह से ही उसे अपना भाई खो दिया। फिर कुछ देर सोचने के बाद भोला कबीर के पास जाता है। कबीर को पहले ही वाजिद पर शक था, लेकिन जब भोला कबीर को सिकंदर के कत्ल की सारी वीडियो दिखाता है कि किस तरह वाजिद ने एक साजिश के तहत मुबीन और सिकंदर को कॉल करके बुलाया और फिर खुद छुपकर सिकंदर को गोली मार दी और इल्जाम मुबीन पर आ गया। फिर कबीर देर किए बगैर अपने दोस्त यासिर से कहता है, तुम पुलिस लेकर रिया के घर पहुंचो, मैं भी भोला को लेकर जा रहा हूँ। रिया के घर पहले से ही वाजिद मौजूद था, जो रिया और अस्मा के कबीर के खिलाफ कान भर रहा था। फिर कबीर वाजिद से कहता है, एक सच मैं भी जानता हूँ। वाजिद कबीर के साथ भोला को देखकर हैरान रह जाता है और भोला से कहता है, तुम कबीर के साथ क्या कर रहे हो? फिर भोला वाजिद से कहता है, उस्ताद अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। रिया, जो कबीर को देखकर फिर से गुस्से में आ जाती है, वो कबीर से कहती है, तुम मेरे सामने आते हो तो मेरी आंखों के आगे खून से लथपथ मेरा भाई आ जाता है, जो दूल्हे के रूप में कितना खूबसूरत लग रहा था। तुम जाओ यहाँ से। फिर कबीर रिया को पकड़ता है और कहता है, बस एक बार मैं जो दिखाना चाहता हूँ वो देख लो, फिर जैसे कहोगी वैसा ही करूंगा। फिर अस्मा रिया को खामोश रहने का कहती है। फिर कबीर अस्मा और रिया दोनों को सिकंदर के कत्ल की वीडियो दिखाता है, जिसे देखने के बाद अस्मा वाजिद को गिरबान से पकड़ लेती है और कहती है, तुमने मेरे भाई को कत्ल किया, वो तो तुम्हारा दोस्त था, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? पहले तो वाजिद बात को टालने की कोशिश करता है, लेकिन फिर जोर से हंसता है और कहता है, बहुत पुराना हिसाब निकलता था असगर खान की तरफ, उससे मेरी बेइज्जती की थी और कोड़ी कोड़ी का मुहताज कर दिया था। और तुम ये कौन सा ड्रामा कर रही हो? तुम्हें तो मुझसे प्यार था और तुम्हारी शादी तुम्हारे बाप ने मुबीन से इसीलिए तो की थी कि वो हमारे प्यार के बारे में जान गया था और मैंने ही तो असगर खान का कत्ल किया था। और इल्जाम कबीर पर लग गया और यहीं से तुम दोनों खानदानों के दरमियान दुश्मनी का आगाज हुआ और मैं सब कुछ देखता रहा। बस इस वक्त से मैं तुम दोनों खानदानों को तबाह करने में लगा हुआ था। रिया को अगवा करवाने का प्लान भी मेरा था और कबीर पर हॉस्पिटल में हमला भी मैंने ही किया था, लेकिन कबीर खुशनसीब था कि बच गया। वाजिद की तमाम बातें सुनकर सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन अस्मा फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, काश मैंने तुम जैसे बदफितरत इंसान से मोहब्बत ना की होती तो आज सब ठीक होता, लेकिन मैं तुम्हें अपने बाप और भाई का कत्ल माफ नहीं करूंगी। ये कहने की देर थी कि वाजिद गन निकाल लेता है और अस्मा से कहता है, ये तुम्हारी गन है ना, और जिसे तुम आज तक ढूंढ रही हो। खैर, इस गन से मैंने सिकंदर का कत्ल किया है और अब मैं कबीर को भी कत्ल कर दूंगा। फिर कबीर के कत्ल का इल्जाम तुम पर लग जाएगा और तुम और मुबीन सारी जिंदगी जेल में सड़ना और रह गई रिया, तो मैं हूं ना, इसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। वाजिद की ये बात सुनने की देर थी कि कबीर गुस्से में आ जाता है और वाजिद कबीर पर फायर कर देता है कि अचानक अस्मा कबीर के सामने आ जाती है और गोली अस्मा को लग जाती है। ये देखकर वाजिद फरार होने लगता है कि पुलिस आ जाती है और वाजिद को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। फिर अस्मा को हॉस्पिटल ले जाते हैं और अस्मा जाती है। जब रिया अस्मा के पास जाती है तो अस्मा कहती है, क्यों बचाया मुझे, मर जाने दिया होता। मेरी वजह से आज सिकंदर इस दुनिया में नहीं, मैं गुनाहगार हूँ तुम सबकी। मैंने एक झूठे इंसान की खातिर तुम सब पर शक किया और तुम्हें और कबीर को अलग करने की कोशिश की। फिर रिया अस्मा से कहती है, आपा मैंने आपको माफ किया, लेकिन सिकंदर भाई अब दोबारा नहीं आएंगे। वहीं दूसरी तरफ इतना सब कुछ होने के बाद मबीना बिल्कुल बदल जाती है और वफा मुबीन से माफी मांगने के बाद अपनी बहन मिन्हा का निकाह मुबीन से करवा देती है। फिर कबीर, जो हॉस्पिटल में एक तरफ खड़ा होता है, रिया के पास आती है और कहती है, कबीर मुझे माफ कर दो, मैं अब तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। रिया की बात सुनकर कबीर मुस्कुरा देता है।